आपका चेक आपके पास पहुंच जाएगा, ट्रस्ट मी। जा जा बेटिया जा, तू चिंता मत कर, आराम से सो जा और मुझे भी चैन से पीने दे। गुड नाइट। हेलो। जो ओ मैडम, केस की तैयारी हो गई? हाँ, अब इनिशियल हियरिंग का काम तो कंप्लीट हो गया, बाकी तैयारी तो केस शुरू होने के बाद भी होगी। नहीं नहीं, आगे की तैयारी भी अभी करके रखो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। करण खन्ना के बचने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, थैंक यू। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूँ? Why am I doing all this? Why? ये करोड़ों की जायदाद, ये धन दौलत। I've spent the best years of my life collecting all this. किसके लिए? तुम्हारे लिए आशु। For you, my son. लेकिन देखो, मेरे पास तुम ही नहीं हो। सब कुछ है, बस तुम नहीं हो। I lost you. You were the only precious person in my life and I lost you. But I'll get you back. तुम्हारी माँ तुम्हें वापस लेके आएगी आशु। बेटा, औलाद दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होती है और अच्छी औलाद से ज्यादा अनमोल दौलत और कोई नहीं। धन्य भाग्य मेरे कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। अपने अपाहिज बाप की सेवा करके तूने जो पुण्य कमाया है बेटा, वह आशीर्वाद बनकर सदा तेरे जीवन में उजाला फैलाता रहेगा। तो सदा सुखी रहेगा बेटा। सो जाइए बाबा। सुना है तू कोई बहुत बड़ा केस लड़ने वाला है। जी। भगवान तुझे सफलता दे, इज्जत दे, खुशी दे। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, गर्व। ओके, सारे कागजात तैयार हैं। इनको मैं सेफ में लॉक कर रही हूँ। कल से मेरे कोर्ट जाने से पहले तुम निकाल लेना। ओके जोक? यू रेडी? क्या है मैडम, आई डोंट नो व्हाई बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग नर्वस। ऑफ व्हाट? उस आदमी से तो नहीं ना जिसको तुम इतने सालों बाद मिल रहे हो? केस से तो हरगिज नहीं, बिकॉज आवर केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग जोक। तुमने कितने केसेस जीते हैं, ये तो बस इट्स जस्ट लाइक एनी अदर केस। जस्ट रिलैक्स एंड डू योर जॉब। ओके, प्लीज विश मी गुड लक। ऑफ कोर्स।
हेलो जोग। हेलो जोग। Hello, Mr. Jog. I'm Verma. Joke. Good luck. साहब पधार रहे हैं।
मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जोग, मिस्टर जोग, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? नो योर ऑनर। प्लीज डू प्रेजेंट द केस। मिलॉर्ड, आज इस अदालत में एक बहुत ही विचित्र और अनोखा मुकदमा पेश किया जा रहा है। मिस्टर करण खन्ना, जो आज से 6 साल पहले अचानक गायब हो चुके थे, वो जिंदा है और हम सबके बीच बिल्कुल सलामती से मौजूद है। मिलॉर्ड, मिस्टर करण खन्ना ने अपने सारे दोस्त और रिश्तेदारों को त्याग कर गुमनामी के अंधेरों में अपना मुंह छुपा लिया। उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार बेचारे समझ बैठे कि मिस्टर करण खन्ना स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि मिस्टर करण खन्ना ने ही अपनी पहचान और अपना नाम खुद बदल लिया था। और आज तक यानी कि 6 साल तक मिस्टर करण खन्ना लेट करण खन्ना बन गए थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त मिस्टर अनंत जोग को यह मालूम होना चाहिए कि मेरे मुवक्किल मिस्टर करण खन्ना अगर अपनी जिंदगी गुमनामी में गुजारने के लिए अपनी पहचान बदल लें तो इट्स नॉट ए क्राइम। बेशक क्राइम नहीं है मिलॉर्ड, लेकिन अगर करण खन्ना कानून से बचने के लिए गुमनाम हुए थे तो ये बेशक क्राइम। मिस्टर जोग, आप कहना क्या चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मिस्टर करण खन्ना कानून से भाग रहे थे, इंसाफ और सच्चाई से अपना मुंह छुपा रहे थे। प्लीज कम टू द पॉइंट। यस मिलॉर्ड, इन द ईयर ऑफ 1990 में मिस्टर करण खन्ना ने अपने होटल बिली इंटरनेशनल के एक्सपांशन के लिए कुछ जमीन खरीद रखी थी और इस जमीन की खरीदारी के लिए उन्होंने लोला इंटरनेशनल और यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी से कुछ लोन ले रखा था। इस लोन के लिए उन्होंने वो जमीन और अपने होटल के सारे कागजात उनके पास मॉर्गेज रखे थे, जबकि इस जमीन के रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी तक कंप्लीट नहीं हुई। मिलॉर्ड, अब एक ही प्रॉपर्टी के लिए 2 कंपनी से लोन लेना ये कानूनन गुनाह है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। और मिलॉर्ड, ये वो फाइल है जिसमें 2 कंपनीज के रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल डीलिंग्स के सारे कागजात मौजूद हैं। मिस्टर वर्मा, आप अपने मुवक्किल की सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? माय लॉर्ड, मैं मिस्टर करण खन्ना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर करण खन्ना, आपका होटल जो आज लोला इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, क्या आपने इस होटल के अगेंस्ट किसी फाइनेंस कंपनी से कभी लोन लिया था? जी हाँ, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेता है, सो मैंने भी लिया था। मैंने यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया था। ये लोन आपने कब लिया था? मेरा मतलब है किस साल लिया था? 1984 में। और लोन की रकम कितनी थी? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए। लोला इंटरनेशनल से आपने कितना लोन लिया था? मैंने ऐसी किसी फाइनेंस कंपनी का नाम भी नहीं सुना है। जब आपने यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से लोन लिया था तो आपने अपने होटल के ओरिजिनल पेपर्स उस कंपनी में मॉर्गेज रखे थे? जी हाँ, ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अपने कंपनी के पेपर्स मॉर्गेज रखने पड़ते हैं, ये उसूल है। इसका मतलब है आपने ओरिजिनल पेपर्स मॉर्गेज रखे थे? जी हाँ।
ये लोन लेने का पर्पस क्या था मिस्टर खन्ना? 1984 में मेरा होटल 3 स्टार होटल था। उसको 5 स्टार में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये लोन लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के अलावा आपने और किसी फाइनेंशियल कंपनी से कोई लोन नहीं लिया? जी नहीं, कभी नहीं। नो फर्दर क्वेश्चंस माय लॉर्ड। मिस्टर जोग, योर विटनेस। नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। मिस्टर खन्ना, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर करण खन्ना के बयानों की सच्चाई साबित करने के लिए यूनिवर्सल फाइनेंस के चेयरमैन मिस्टर प्रसाद को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर प्रसाद, यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड में आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं? जी, मैं यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड में चेयरमैन हूं। यकीनन फिर तो मिस्टर करण खन्ना को लोन दिलाने में आपकी कंसेंट भी रही होगी। यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये बताइए मिस्टर प्रसाद कि लोन रिपेमेंट में मिस्टर खन्ना की तरफ से कोई प्रॉब्लम या? जी, इस मामले में हमारी कंपनी को मिस्टर खन्ना से कभी कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि उनका पेमेंट रेगुलर और ऑर्गेनाइज था। उनके होटल के ओरिजिनल पेपर्स आपकी कंपनी में मॉर्टगेज्ड हैं? जी हाँ, मिस्टर खन्ना के ऑस्ट्रेलिया जाने तक वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड के पास मॉर्गेज थे। इससे आपका क्या मतलब है? जी थे से आपका क्या मतलब है? जी, मिस्टर करण खन्ना ऑस्ट्रेलिया जाते समय अपनी बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी मिस लोला सोनी के नाम कर गए थे। मिस लोला सोनी ने पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली थी और उन्होंने पेमेंट क्लियर कर दिया था और यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड ने वो डॉक्यूमेंट्स उनको सौंप दिए थे। ये झूठ है मिलॉर्ड। मैंने पावर और ट्रेडिंग लोला के नाम नहीं बल्कि अपने बेटे राहुल के नाम की। मिस्टर खन्ना, प्लीज बैठ जाइए। लेकिन मिलॉर्ड, इस पावर ऑफ अटर्नी के मुद्दे को लेकर इसी अदालत में इससे पहले काफी बहस हो चुकी। लेकिन उस बहस से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था माय लॉर्ड। सच्चाई अब भी अंधेरे में है। लेकिन मिलॉर्ड, शायद मेरे काबिल दोस्त इस बात को भूल रहे कि इस मुकदमे से इस मुद्दे का पावर ऑफ अटर्नी का कोई ताल्लुक है ही नहीं। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी का इस मुकदमे से गहरा ताल्लुक है माय लॉर्ड। इस मुकदमे में 2 सीरियस इश्यूज पर बहस हो रही है और दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। मेरा ख्याल है कि हमें रिसेस की जरूरत है। सो द कोर्ट इज एडजर्न्ड।